शाम के दोस्तों अभी 7 बज चुके हैं और मेरी लोकेशन है एग्जिट विधानसभा भवन भराड़ी शहर में। अभी हेलीपैड के वहाँ पर मैं हूँ। नाइट कैंपिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है और कभी भी आओ तो ये वाली लोकेशन ज़रूर याद रखना भाई। दिवाली खास से एग्जिट 1 किलोमीटर नीचे है ना, बाबा का ढाबा एंड टी स्टॉल। लेकिन यहाँ पर खाने की भी सुविधा थी भाई। और भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी सेवाएं दी। कोई अगर पुराने लोग होंगे तो ये गाड़ी देख करके कुछ याद आया। UA04 C4285। तो ये गाड़ी है भाई अपनी, है तो नहीं थी पहले अपनी, जिस पे कि 2014 के टाइम पर मैं गाड़ी सीखा था। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की पहाड़ी राजधानी क्षेत्र गैरसैंण के खूबसूरत पहाड़ों से शाम के दोस्तों 4 बज चुके हैं। ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी कर रहा हूँ महल चोरी मार्केट से, है ना। मैं अभी मनीष होटल में खड़ा हूँ और ये होटल है रामगंगा नदी के तट पर दोस्तों, है ना। नीचे साइड से रामगंगा नदी बह रही है, कल कल बहती हुई रामगंगा नदी। इधर साइड को है दोस्तों हनुमान मंदिर। मैं भगवान हनुमान जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों पर कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे और आपका जीवन ऐसी मंगलमय चले। साथ ही साथ यहाँ पर से कुछ इस प्रकार की लोकेशन दिखती है। ठीक सामने पे है दोस्तों ये राजकीय इंटर कॉलेज महल चौरी। और ये वाली जो सड़क है ये जाती है दोस्तों बीना, नागचूला खाल और रामनगर की साइड, है ना। और ये वाली रोड जाती है सीधे उधर साइड को खनसर घाटी के लिए। ठीक सामने से पुल क्रॉस करके जाना पड़ता है। और इधर साइड को जो ये सड़क जा रही है और मेरे पीछे से जा रही है ना, तो ये सड़क जाती है दोस्तों अपना गैरसैंण क्षेत्र का प्यारा सा मार्केट की ओर, है ना। फिलहाल अभी चलते हैं। ब्लॉग की शुरुआत में आज इसलिए यहाँ पर से कर रहा हूँ क्योंकि आज नाइट होल्ड कहीं दूसरी जगह रहने वाले हैं और गाड़ी में काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो आपने वीडियो में देख लिया होगा। और 1-2 दोस्त और ऐड होंगे, वो गैरसैंण से होंगे, है ना। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर इसलिए आ रखा हूँ थोड़ी बहुत सामान देने के लिए। मेरे साथ हैं सुरेंद्र भाई, उनका सामान देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिलहाल अब चलते हैं, बढ़ते हैं यहाँ से। अब सीधे एक प्यारी सी लोकेशन के साथ साथ अब देखते हैं आज की कैंपिंग कहाँ रहती है, या फिर नाइट होल्ड रहेगा या फिर कैंपिंग रहेंगी, वो सब आपको वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों मनीष होटल का बाहर का लुक कुछ ऐसा है और ठीक मेन सड़क के बाहर पर है दोस्तों, है ना। और इधर साइड को कुछ ऐसा है। ठीक यहाँ पर से दोस्तों कुछ ऐसा चारों तरफ का व्यू है। काफ़ी सुंदर सी लोकेशन है। बगल पर रामगंगा नदी बह रही है। शाम के दोस्तों 5:45 हो चुके हैं और मेरी लोकेशन है काली माटी से ठीक नीचे एक वाटरफॉल लगता है, वो दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो के माध्यम से। फिलहाल इधर अभी मसान पूछ करके अंकल लोग आ रहे हैं, है ना। मसान पूछ के आ रहे थे लेकिन अब आगे नहीं चल हैं। कति किलो निकालू है क्योंकि हमारी उसी के लिए ना कम है। आयु चीज मुझे अगने क्यों हुन हम विचार है बोना बात क्या मतलब ये मसाला भाग जान हाजी मसाला ये चल जाएगा मसाला तई खून डाला न ते आग खीस उला लिया जन्म तो हो हाजी बात पहला आए दिन चलो फिर लग चलो देखो। अरे ऑफिस की भाई चले गए। तो फिलहाल दोस्तों हम जा रहे थे, आपको मैं ले चलने वाला था बैनीताल की ओर, लेकिन प्लान कैंसिल हो चुका है ना। बाकी सारे दोस्त लोग आ रहे हैं पीछे पीछे, साथ में उमेश भाई है, संजू भाई है और जो यहाँ पर है भाई अभी पंडित जी से कुछ ले रहे हैं ज्ञान की बात है कि कैसे कैसे करके मसान पूछते हैं, क्यों ये मसान पूछते हैं और ये मसान पूछ करके क्या संतुष्टि इंसान को मिलती है ना।
फिलहाल आगे से पिस्की भाई लगे हुए हैं, ये हमारे पिस्की भाई। और अब हम चल रहे हैं वाटरफॉल की ओर। ठीक सामने पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद, लगभग 1-1.5 साल के बाद मैं इस वाटरफॉल पे आ रहा हूँ, है ना। पिछली वाली वीडियो लगभग 1 साल बाद, 1 साल पिछली वीडियो आप देखोगे तो उसमें आप ये देखोगे कि तब उस टाइम पे थोड़ी कैमरा की क्वालिटी जो है वो कम थी, लेकिन आज अच्छी क्वालिटी है और अच्छे फ़ोटो शूट मैं करने वाला हूँ यहाँ पर से। और देखिएगा और बताइएगा ज़रूर भाई कि कैसा कैसा ये वाटरफॉल आपको लगता है। फिलहाल मैं तो चले गया हूँ सबसे आगे से, और इधर अभी मसाण पे पोज रखा, कहीं ये ना हो कि भाई जैसा अभी संजू भाई ने बोला कि पंडित जी बोल रहे हैं कि जो उस वाटरफॉल की ओर सबसे पहले जाएगा उस पर मसाण लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि हम भी हनुमान जी के भगत हैं भाई, और हमको भी ऐसी जगहों पर जाने से डर नहीं लगता है ना। फिलहाल आप चलते हैं, कुछ ऐसी नदी है और ऐसे ट्रैक को पार कर कर ठीक ये वाली लोकेशन पर आपको ले चलते हैं पहले तो, है ना। बाकी के सारे आ रहे हैं लेकिन मैं आगे से लगा हुआ हूँ। बाकी के भाई उधर हैं, देख रहे हो, वो आना भी नहीं चाह रहे हैं। और इतना टफ ट्रैक, मतलब कि काफ़ी हुआ, क्योंकि पूरी ऐसी जगह है गिरने का डर है उधर से तो। और ऐसी ट्रैक पार करके मैं आपको कितनी दूर लेकर के जा रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों कुछ ऐसा है, ये देखिए, अब देखते हैं वहाँ पर जा कर के क्या कुछ दिखता है हमें। आज से लगभग 2025 में यहाँ पर आया था, और उससे पहले 2020 में भी मैं यहाँ पर आया हुआ था। जब 2020, हाँ, स्टार्टिंग में, तो चौमास के टाइम पर भी मैं आया हुआ था। उस टाइम पर भी भाई ये वाटरफॉल काफ़ी सुंदर देखने को मिल रहा था। उस टाइम पे तो इतना पानी नहीं था, स्टार्टिंग सावन का महीना लगा हुआ था और थोड़ी बहुत ही पानी था। तो हम ये वाली ट्रैक पार करके आए गधेरे से, और ये वाली ट्रैक काफ़ी चढ़ाई आपको दिख रही होगी। इधर साइड से तो पूरा ऐसा है गिरने का भय रहा है, और हमने उस साइड को कपड़े खोले हुए थे, और उसके बाद यहाँ आए दोस्तों हम नहाने के लिए इस वाटरफॉल पे। तो वो तो ज़मानों की बात है, उस टाइम पे संतोष भाई, विनोद भाई, कैलाश भाई और संतू नेगी, काफ़ी सारे दोस्त थे जो यहाँ पर आए हुए थे। अभी वाटरफॉल का जो पूरा पानी है वो मेरे मुंह तक आ रहा है ना। फिलहाल आपको दिखाते हैं, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है दोस्तों। वैसे इन जगहों को महत्वता अपने ही गैरसैंण के लोग नहीं देते हैं, वरना यहाँ पर एक छोटी मोटी शॉप चल सकती है ना, ये वाटरफॉल को देखने के लिए। फिलहाल कुछ ऐसा है, देखिए, वाह अमेजिंग, है ना। और ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा व्यू है दोस्तों यहाँ का। ठीक सामने पे कुछ ऐसी पहाड़ियाँ हैं, और इस साइड को ऐसी पहाड़ी है ना। काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आपको दिखाते हैं और क्लोज लेकर चलते हैं। ओहो, वो देखिए दोस्तों, मेरे तो सांस फूल ली भाई। इधर पूरे कैमरे पे पानी हो गया। मैं चलता हूँ यहाँ से ऊपर को, काफ़ी तेज हवा भी चल रही इससे, है ना। आवाज़ भी बहुत कम सुनने को मिल रही होगी, लेकिन काफ़ी अच्छा भी है। मेरे मुंह पे पूरा पानी भी हो गया होगा ना। और अरे देखिए दोस्तों, आप दिखाते हैं आपको प्रॉपर तरीके से एग्जिट में। और देखिए वहाँ से आ रहा है पानी पूरा गिरते तो जैसा दिख रहा है ना। मस्त सी लोकेशन है। नीचे साइड को देखिए, एक भाई और आगे देखिए, आजा। तो अब भाई को पूछेंगे कि यहाँ पर आकर के उनको कैसा लगा। हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, लेकिन उस टाइम यहाँ पे वाटरफॉल नहीं था, उस टाइम गर्मियों का मौसम था। हाँ, उस टाइम पे बहुत सूखा पड़ा होगा इधर ना।
इधर के यहाँ पर तक ऊपर के हैं हम जहाँ पर ऊपर था। हाँ ये वाला, और उसके ऊपर वाले झाड़ दिखे हम यहाँ से ऊपर को, हाँ तो अभी यहाँ पे बहुत मस्त नज़ारा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये भाई हमें मिले भाई सल्याना बैंड में, है ना। जैसे मैंने आपको बताया बाकी के भाइयों से आपको मिलाते हैं, वो नीचे साइड से अभी आ रहे हैं, और जितने भी जवान है वो पहले पहुंच गए यहाँ पर, है ना। और नीचे से आप देख रहे होंगे, ये देखिए भाई पानी जो नीचे गिर रहा है उसके बाद सीधे वाष्प बन रहा है, ये देखिए बारीक बारीक से आपको दिख रहा होगा। तो अभी उमेश भाई सूखे सूखे वहाँ जा रहे हैं ना। अब देखते हैं थोड़ी देर में कितना गीला होकर के वहाँ से आएगा, अभी देखना, फिर बोलेगा मैं भीग गया। भीग गया पूरा भीग गया, देखो क्यों हुक तैयार करोगे हेरी मिले। क्या बोला? अब आ गया। वाटरफॉल देखा है? क्या हो गया, क्या हो गया? तो पानी में इतना फोर्स है कि उमेश पूरा भीग गया, देखो भीग गया। तो नहीं लगे यार, भीगो लो। हाँ सगड़ी इतना तगड़ा वाटरफॉल देखा है। भीगे ना ऐसे ठंडा होता है इसको छोटा वा सुधारा कैसे यार। वाटरफॉल है और भीगे ना यार, ऐसे थोड़ा हो सकता है यार। ओ भाई गीला हो। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर के? तो हम आज दोस्तों हमारी जो ट्रैक रहने वाले थे वो रहने वाले थे कहाँ की? नैनीताल की, है ना। उसके बाद तुंगनाथ, उसके बाद काशी स्वामी, उसके बाद रुद्रनाथ काफी सारी ट्रैक थी, लेकिन कहीं सफल नहीं हुआ ट्रैक, है ना। फिलहाल ये वाली ट्रैक जो है, ये वाला वाटरफॉल देख करके इन सबको भाई काफी अच्छा लगा होगा, है ना। कैसा लगा? बढ़िया। उमेश भाई है साथ में, संजू भाई है, और साथ में आपका ना शुभ नाम? ये दीपू भाई कहाँ से? हमारे गाँव से, हरियाणा से, है ना। फिलहाल इनके साथ पहली बार ट्रैकिंग पर आ रखा हूँ, और कुछ ऐसी लोकेशन पर आ रखा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको ये भी हाँ, और क्योंकि ये वाटरफॉल आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें भाई, और लोगों तक भी ये बात शेयर जरूर कर दें कि अपने गैरसैंण में भी ऐसा वाटरफॉल है। और दूसरी वसुधारा, कौन सी वसुधारा कहते हैं ना, वसुधारा बोला कोई पापी आदमी रहे तो उसको नहीं गिरते, है ना। तो ये तो आपकी गिरी डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है। देखो दीवारा, ये है रियल दीवारा। गाइस बाकी सारे लोग जा चुके हैं नीचे, और मैं और हमारे बड़े भैया इधर हैं जो असली एडवेंचर प्रेमी हैं, जिन्हें कोई फोटो वोटो में कोई दिखा हुआ नहीं पर हमने यहाँ बहुत इंजॉय करा, बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला। मैंने ज़िंदगी में पहली बार वाटरफॉल देखा, वो भी अपने क्षेत्र में, इतना बड़ा, वो भी इतना बड़ा। इसे देखकर वो गाना याद आता है ना, दीवारा। क्या बोलते हो पता नहीं। अब चैनल के ओनर से कैसा लगा आपको? उल्टा हो गया, उल्टा 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 हो गया। सुल्टा है? सुल्टा ही। तो अभी दोस्तों काफ़ी सुंदर लगा, है ना। बाकी जितने थे हमारे साथ दोस्त लोग, वो सारे तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, 2 लोग जो हैं वो रोड पर ही हैं, और बाकी देख सकते हो आप भाई पहली बार अपने क्षेत्र में इतना सुंदर वाटरफॉल में देख रहे हो, और आपको भी इस जगह पर विजिट ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद अभी हमारे चैनल पे तो आपने विजिट करा होगा और देखा होगा ये वाटरफॉल कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। तो एक बार कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि ये वाला वाटरफॉल आपको कैसा लगा, और जब आप खुद विजिट यहाँ पर करोगे तो उसके बाद तो आपको मतलब स्वर्ग की अनुभूति होगी यहाँ पर आकर के, है ना। साथ में उमेश भाई जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारी अभी, उनकी हालत कुछ ऐसी हो रही है, ये देखिए, है ना। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं वहाँ जाके भीगूंगा, और जो वो हवा के साथ आ रहा था उसके ऊपर से बिल्कुल लग रहा था, और सारा एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक सेकंड नहीं लगे मुझे पूरे भीगने में।
शाम के 6:30 हो गए दोस्तों। और ये दो हैं महानुभाव हमारे इसकी भाई और भाई साहब, ये हमारे साथ नहीं आए भाई ऊपर, है ना। बाकी दीपू भाई आए, उमेश भाई आए हमारे साथ, संजू भाई को तो मैंने वीडियो में दिखाया। संजू भाई कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? उमेश भाई जरा इनको भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। चाची भी आए, भाई जी भी आए, लेकिन आधे रास्ते से वापस आ गए। सर क्यों? शाम दोस्तों 6:30 हो चुके हैं और मेरी लोकेशन है अभी दिवाली खाल से 1 किलोमीटर नीचे, है ना। यहाँ पर आपने ये छोटा मोटा ढाबा तो देखा ही होगा। अभी यहाँ पर से कुछ ऐसा प्यारा व्यू दिख रहा है भाई चारों तरफ का, है ना। ये वाली जो लोकेशन है ये है दोस्तों गैरसैंण से लगभग 11 किलोमीटर ऊपर, और यहाँ पर से दिवाली खाल की जो दूरी है वो मात्र है 1 किलोमीटर। पहले यहाँ पर से आपको गैरसैंण का और यहाँ की चारों तरफ की पहाड़ियों का प्यारा सा व्यू दिखाते हैं कि कैसा दिखता है ना। तो वो दिखाते हैं इसको पहले। इस साइड को है दोस्तों विधानसभा भवन और इधर साइड को है अपना गांव, है ना। नीचे ठीक सामने पे यहाँ पे आपको काली माटी दिख रहा होगा, इस जगह को काली माटी बोलते हैं। ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पर, है ना। फिलहाल यहाँ के मौसम की कुछ ऐसी हालत है अभी के टाइम पर, शाम के 6:30 बजे के टाइम पर। ऊपर साइड से काफ़ी मस्त कुहेड़ी लगी हुई है, नीचे साइड से काफ़ी हरियाली छाई हुई है, और इधर साइड को दोस्त अभी डिमांड दे रहे हैं दोस्तों, है ना। जितने भी दोस्त मेरे साथ आए हुए हैं वो सारे यहाँ पर अभी डिमांड दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ खाएंगे, है ना। पहले अभी देखते हैं क्या कुछ मंगाते हैं इस शॉप से, और अगर नहीं मंगाया तो सीधे हम चलेंगे विधानसभा भवन भराड़ीसैंण की ओर। शाम के दोस्तों अभी 7 बज चुके हैं और मेरी लोकेशन है एग्जिट विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में। अभी हेलीपैड के वहाँ पर मैं हूँ, गाड़ी यहाँ पर लगा दी है। साथ ही लोग जितने भी हैं वो बाहर उतर गए हैं, और अब दोस्तों लाइव जाने का भी टाइम हो गया है, क्योंकि आपने पिछली वाली वीडियो लाइव की देखी होगी, और जिसमें कि मैं ठीक विधानसभा भवन भराड़ीसैंण से लाइव किया, है ना। काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, और काफ़ी लेट भी मेरे को लाइव के लिए हो गया है ना। मेरे को लाइव जाना था लेकिन लेट हो गई है। फिलहाल अब चलते हैं लाइव पहले, और इसी के साथ साथ आपको पहले मौसम दिखाते हैं। काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है चारों तरफ का। ठीक इस साइड को है विधानसभा भवन। और रात के दोस्तों 8 बज चुके हैं। फिलहाल खाना हो गया है इधर इसी ढाबा में। अभी तक मैंने आपको वीडियो में दिखाया, उसके बाद मैं गया हुआ था सीधे भराड़ीसैंण की ओर, और वो तो आपने लाइव वाली वीडियो में आगे देख लिया होगा। अभी के टाइम पर रात के 8 बजकर लगभग 15-20 मिनट हो गए होंगे। मैंने तो खाना खा लिया है, लेकिन बाकी के दोस्त लोग इधर खाना खा रहे हैं, और अब मैं ले रहा हूँ भाई दाल का टेस्ट, है ना। पहले उनको खाने देते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। गैरसैंण चलेंगे या फिर सल्याना बैंड। कहाँ पर हम स्टे करेंगे आज की रात, कहाँ पर दोस्तों के साथ रहेंगे, वो भी आपको वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। फिलहाल गाड़ी तो इधर पार्क कर रखी है, रिमझिम से बारिश भी लगी हुई है थोड़ी बहुत। आसपास का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। ठीक बीचों बीच आगे आपको लाइट दिख रही होगी, ये देखिए दोस्तों, ये लाइट है पंचाली और कड़पतिया खाल साइड की लाइट है। तो रात भी काफ़ी हो चुकी है दोस्तों, और रात के 8:30 हो चुके हैं। फिलहाल बाबा का ढाबा में आज हमने खाना खाया, और उसके ओनर हैं बाबा के ढाबा के अनिल भाई जी, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए खाने की व्यवस्था करी, है ना। इतनी रात तक रुके, और इतने रात तक रुके, और इतने बड़े जंगल में भाई, ये देख सकते हो आप। तो अनिल भाई के और कभी भी अगर आए तो दिवाली खाल साइड अगर आपको घूमने के लिए आना है, नाइट पर भी, नाइट कैंपिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। और कभी भी आओ तो ये वाली लोकेशन ज़रूर याद रखना भाई। दिवाली खाल से एग्जिट 1 किलोमीटर नीचे है ना, बाबा का ढाबा में, बाबा का ढाबा एंड टी स्टॉल। लेकिन यहाँ पर खाने की भी सुविधा थी भाई। और भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी सेवाएं दी, और इतने रात तक इतने बड़े जंगल में रुके रहे। फिलहाल बाकी के दोस्त लोग ये हैं भाई, ठंड से काफ़ी हालत ख़राब।
आज के दोस्तों 9:30 हो चुके हैं और मैं हूँ गैरसैंण मेन स्टेशन पर। अभी दिन भर आपने देखा होगा वीडियो में आगे आगे कि कहाँ कहाँ हम गए, और शाम के टाइम पर हम गए हुए थे ठीक भराड़ीसैंण विधानसभा की ओर। और अभी इधर गाड़ी पार कर दी है और रूम ले रखा दोस्तों कृष्णा पैलेस में। वहाँ पर जाकर के आपको दिखाते हैं, बाकी सारे दोस्त लोगों के साथ आपको मिलाते हैं। तो कृष्णा पैलेस से भाई ठीक सामने पर कुछ ऐसा व्यू दिखता है स्टेशन का, है ना। रूम भी बुक कर लिया है, अब चलते हैं रूम की ओर और बाकी के दोस्त लोग सारे रूम पर ही आपको दिखाते हैं। पहले तो दिखाते हैं किस प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं। और ये है 103 नंबर का कमरा, है ना। तो अभी हमारे साथ है भाई यहाँ रूम पर जितने लोग हैं उनमें से सिर्फ एक भाई मिसिंग है। कौन है? कौन है मिसिंग? उसकी खोज चल रही है। उनकी खोज चल रही है। वो तो भाई सीधे भाग चुके हैं अपने रूम पर। पहले से तो हमें कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, लेकिन अब वो भाग चुके हैं अपने रूम पर, है ना। बाकी हमारे साथ है उमेश भाई है, संजू भाई है, दीपू भाई है और पिस्की भाई है साथ पर, है ना। और अभी चिल्ला रहे हैं अंदर से कि पिस्की मत बोल करके मेरे को, मेरा नाम पिस्की है। क्या क्या बोलूँ आपको? विक्रम सुरेंद्र उर्फ पिस्की, है ना। पिस्की भाई है। और आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज है भाई कृष्णा पैलेस की, है ना। ऊपर साइड को देखिए भाई, काफ़ी वेल कंडीशन रूम की। नीचे साइड को ये बेड शीट देखिए और कंबल कुंबल। उमेश भाई कितना प्राइस है इसका? 5,000 है। 1,000 रुपये में तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दूसरे दिन सुबह के भाई 6:45 हो गए हैं, सारे उठ गए अभी, है ना। फिलहाल मुँह हाथ नहीं धो के पिस्की भाई उमेश तुमने धो दिया, झूठ तो नहीं बोल रहा। और अब चलते हैं दोस्तों, पहले चाय लेकर के आते हैं और सुबह सुबह गैरसैंण स्टेशन का व्यू दिखाते हैं आपको, है ना, चारों तरफ का। 7 बजे का मौसम कुछ ऐसा और का गैरसैंण का, और मेन स्टेशन का व्यू भाई कुछ ऐसा है। ठीक इधर साइड पे कर रखी है गाड़ी खड़ी, पहले इसको साइड करते हैं। सीधे दोस्तों नागचूल्हा खाल वाली बस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, देखिए, है ना। और दिन तो घर में दर्शन होते हैं, लेकिन सुबह सुबह अभी गैरसैंण में भी आज पहली बार दिख गई। आंटी नमस्ते। उमेश भाई कोई रिश्तेदार है क्या? कोई जा रहा है? कोई रिश्तेदार है जो जा रहा है? नहीं है। तो चलिए जी दोस्तों, आप निकलते हैं गैरसैंण से भी घर की ओर। अभी सुबह सुबह के टाइम पर JSNSN मेमोरियल पब्लिक स्कूल के ठीक सामने पे मैं अभी खड़ा हूँ। और ये है स्कूल की लोकेशन भाई कुछ ऐसी, है ना। फिलहाल स्कूल के बच्चे अभी सुबह सुबह के टाइम पर स्कूल जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ उमेश भाई को भी अपना बचपना याद आ गया है ना उमेश भाई। हम बस में नहीं गए कभी, बस में नहीं गए ना, पैदल सिंगाण पहुँचने स्कूल उसमें चौंक बिल का रहता था। हाँ सिंगाण पहुँचने ने, सिंगाण मेरा पहुँचने अभी दोस्तों सुबह के 7:30 पौने 8 के आसपास का टाइम हो चुका है। मैं हूँ पंचाली गांव के ठीक ऊपर पे, यहाँ पर गाड़ी रोक करके मैं आपको ये व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इधर साइड को पूरी कुहेड़ी लग गई भाई, है ना। ठीक यहाँ पर है दोस्तों अपना गांव अंदर पर। और हम कल रात गए हुए थे भराड़ीसैंण, और उसके बाद कल रात के टाइम पर स्टे इधर हुआ भाई गैरसैंण में। और सबसे मेन बात आपको बता दें कि बाकी और कोई तो ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन उमेश भाई घर में बताने क्या बहाना मार के आए थे। उमेश भाई बोल के आ रहे थे घर में भाई जी का बर्थडे था। हाँ। आप किसी को पता नहीं था, हम चारों को पता था, बस हमारे घर वालों को पता था। और भाई जी हमें लेने आए कि हमारे बर्थडे पार्टी मनाते हैं, चलो। तब तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्या आप हमारे फेक बर्थडे मना करके पहुंच गए वापस अगेन घर की ओर, है ना। संजू भाई कैसे रहे फिर बर्थडे पार्टी? बहुत बढ़िया है।
अच्छी रही बर्थडे पार्टी? मस्त एक नंबर। संजू भाई काफी सुस्त हो गए हैं बर्थडे पार्टी खा करके। ज्यादा केक खा लेना कल रात। हाँ उमेश भाई ये बहाना कहाँ से सीखते हो आप? ऑटोमेटिक आ जाता है माइंड में। जब इंसान सच नहीं बोल सकता ना। बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। हाँ। उसके बाद झूठ की 100 बातें, सच की एक बात। बिल्कुल। और क्या बहाना मारा आपने सच अपने हम पिता? बोल नहीं सकते। बोलना आता है। कोई अगर पुराने लोग होंगे तो ये गाड़ी देख करके कुछ याद आया। UA04 C4285। तो ये गाड़ी है भाई अपनी, है तो नहीं थी पहले अपनी, जिस पे कि 2014 के टाइम पर मैं गाड़ी सीखा था, है ना। और ये वाली गाड़ी इस साइड को ठोकी थी भाई मेरे से। जो मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि ठोक ठोक अभी बाप की गाड़ी है। और उस टाइम पे नया नया सीख रहा था। तीसरे दिन में मेरे पिताजी ने मेरे को स्टीयरिंग दे दिया था भाई। और ये गाड़ी को आज भी मिस करता हूँ मैं काफ़ी। अगर अच्छी नौकरी लग जाती तो इसको लेकर के ज़रूर जाता, चाहे टोचन करके ही ले जाना पड़ता तो घर में लेकर के ज़रूर जाता भाई, है ना। और काफ़ी अच्छी कंडीशन में उस टाइम पे थी, लेकिन आज तो काफ़ी ख़राब भी हो गई है। शायद ये चलाते होंगे इसको, लेकिन अब मेरे को नहीं लगता है कि ये चलती होगी। कंडम हो गई है, मतलब पूरा ख़त्म हो गई है ना। अभी भी वेल कंडीशन में है पूरी, और काफ़ी दमदार गाड़ी है भाई, है ना गोपी भाई। और यहाँ पर किरण नेगी ब्लॉग्स भी पहुँच गए। कैसे हो? बड़े परेशान हो गए सर, दोनों ब्रेक जाम हो गए हैं। दोनों ब्रेक जाम हो गए? कर रहे काम। हाँ। तो तुम कैसे आ रहे फिर? सर ये देखो, ये टेक्निकल, ये वाली गाड़ी चलती है अभी? बिल्कुल दमदार है। ताऊ जी की गाड़ी है। किसकी? ताऊ की एक नंबर की गाड़ी। हमारी गाड़ी है पुरानी, नहीं? इसी पे ड्राइवर से कम है। अरे भाई साहब, मैं तो बोला हूँ बहुत पुरानी गाड़ी है, दमदार गाड़ी। हाँ, बहुत दमदार। और बताओ कितना रात? इनको पूछना जरा, इसको बेच रहे हो कितने की बेच रहे हो, मेरे को बता देना। फ्री? फ्री में? फ्री में दे रहे क्या? चेंज को नहीं? फ्री में दे रहे? ना फ्री में जब जाते हैं पर। हाँ, वहाँ से किस में दे रहे? पता नहीं। तो रोइडा में पहुंचते ही भाई अब इसके भाई और उमेश का यहाँ पर चल रहा है। क्या चल रहा है संजू भाई, क्या चल रहा है? कुत्ते का पंजा हैं? कुत्ते का पंजा। उमेश फिर भाई बेइज्जती हो जाएगी फिर। जवान को जवान नहीं कहा जाएगा। देख जीती नहीं उमेश। आदर्श राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज रोइडा। अभी इंटरवल हो गया है। विक्की भाई हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया। बढ़िया। कैसा रहा आज का पीरियड? 3-4 कितने? ये देखो भाई सारे अंदरपा की टीम। कैसे हो? बढ़िया और बढ़िया मजे में। इंटरवल है, छुट्टी हो, इंटरवल के बाहर गेट पे मजे करते हुए। किसी को अपना बचपना याद आया इनको देख के भाई? ये देखो, लेकिन पूरे स्कूल में भाई इसको ये है परमिशन कि अपना आईडी कार्ड लेकर के आए। क्या इसका नाम? तेल रिवील करे महावीर सिंह, है ना। बाकी अरे उसके गले में भी है। ये देखो भाई, हमें मिल नहीं रखा है। हैं? ठीक 11-11 में पढ़ता ना? 11-11 में कितने में? 12 में भाई। 11 कड़पते खाल पूजा पानी बुखाली है, संघर्ष करना पड़ता है। खड़े नहीं घाट पार करना पड़ता है। दिन के दोस्तों 12:30 के आसपास टाइम हो चुका है और मैं अभी पहुंच चुका हूं बटाधार बैंड से ठीक कड़पतिया खाल की धार में। आगे आपने वीडियो में भी देख लिया होगा, काफ़ी मस्त सा मौसम हो रखा है। चारों तरफ क्रिस्टल क्लियर देखने को मिल रहा है। सिर्फ पहाड़ियों पर बादल देखने को मिल रहे हैं। ठीक 2 तोली की पहाड़ी पर थोड़ी बहुत बादल दिख रहे हैं और इधर साइड को नंदा ठोकी की पहाड़ी पर, है ना। बाकी नीचे साइड को तो आज काफ़ी प्यारा सा मौसम हो रखा है। चारों तरफ क्रिस्टल क्लियर मौसम देखने को मिल रहा है। और कल शाम की जो लाइव वीडियो थी वो आपने इस वाली लोकेशन से देखी होगी, भराड़ी सैंड विधानसभा से, है ना। उस टाइम पे तो वहाँ मौसम खुला नहीं था, जिस कारण कि आपको धुंधली सी वीडियो दिखी होगी और चारों तरफ कोहरा दिखा होगा,
ना। फिलहाल अभी यहाँ पर से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। इधर साइड को बुखाली है, सिरानी गांव है, अपना जो है स्कूल राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंदर पर जो कुछ इस प्रकार की लोकेशन के साथ है। और ये है दोस्तों अपना प्यारा सा गांव अंदर पर, है ना। काफ़ी प्यारा सा मौसम हो रखा भाई, और कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। कभी कभी यहाँ पर पूरी कुहड़ी छाई रहती है, लेकिन आज काफ़ी मस्त सा मौसम हो रखा है। जितना मैं गैरसन को अपनी आंखों से देख रहा हूँ क्रिस्टल क्लियर मौसम के होते हुए, तो उतना आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, है ना। दिन के 1 भी बज चुके हैं और मैं हूँ ऊपर धीरे भाई जी की दुकान पे, है ना, जहाँ पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है। लगभग सारे गांव के लोग इधर ही से राशन लेकर के जाते हैं। और अभी यहाँ पर भाई स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आ रखे, देखो कौन सी दीदी के लड़के। कितने कितने में पढ़ते तुम? 5 में। चलो एक एक करके अपना नाम बताओ। अच्छा, कितने में पढ़ता? परी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हिमांशी, काव्या, काव्या, गायत्री, संजना, संजना, अन्नू, मोनिका। मोनिका। तो ये अभी भाई स्कूल से आ रहे हैं और ये बोल रहे कि हमारी वीडियो बनाओ, है ना। तो बाय बाय कर दो एक बार।